गेम चेंजर। गेम चेंजर बताता हूँ। मैंने लेह में नौकरी किया है, मैंने और मैं चांगला पास तक गया हूँ। देखिए, लेह में एक कॉन्सेप्ट है एडवांस विंटर स्टॉकिंग। क्यों? क्योंकि 4 से 5 महीने के लिए लद्दाख लेह श्रीनगर से कट ऑफ हो जाता है बर्फ़ के कारण। तो सप्लाई लाइन कैसा है, आप इतना तो IL-76 से आप फीड नहीं कर सकते इतने ट्रुप्स को। तो इसका मतलब है एडवांस में आपको सामान रखना पड़ेगा ताकि बर्फ़ ब्लॉक भी कर दे श्रीनगर ले कनेक्टिविटी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे घर के अंदर सामान पड़ा हुआ है, हमारे जो ऑर्डिनेंस एशेलॉन्स है उसमें सामान पूरा भर दिया जाता है। एडवांस विंटर स्टॉकिंग का जो सिलसिला है 4-5 महीने पहले शुरू हो जाता है। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा रखेंगे, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? 24/7 365 डेज कनेक्टिविटी है एश्योर्ड। इसका फ़ायदा लॉजिस्टिक सप्लाई एश्योर्ड है, एम्यूनिशन सप्लाई एश्योर्ड है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन एश्योर्ड है, मिलिट्री इक्विपमेंट मूवमेंट एश्योर्ड है, और दुश्मन की नींद हराम होगा ये भी एश्योर्ड है। और हर मौसम में कनेक्टिविटी भी है। कनेक्टिविटी मेन चीज़ है, लाइफ लाइन है वो है। रोड आपको क्या प्रदान करता है बने? खाना, रसद, एम्यूनिशन, मतलब गोला बारूद सब कुछ देता है। सेना की रफ्तार, सेना की जो आवाजाही है उसको भी रफ्तार मिलेगी। टनल का जो आपने तो गेम चेंजर, मोबिलाइजेशन ट्रुप्स का मोबिलाइजेशन। सर जो कह रहे हैं गेम चेंजर, सर मैंने इसलिए बजट का जिक्र किया क्योंकि आप देखिए, अगर सेना के मोराल को बढ़ाना हो, प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों के बीच हर बड़े त्योहार पर नजर आते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो। प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके से भी पहुंचते हैं, वीर सपूतों को नमन करने के साथ साथ उनके परिजनों के भी मोराल को बढ़ाते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़े, सीमा को सुरक्षित रखा जा रहा है और मजबूत किया जा रहा है। हर तरफ से कोशिश यही कि कैसे देश की सीमाओं को और मजबूत किया जा सके, भारतीय सेना के सर्वोच्च साहस को ऊपर रखा जा सके। मतलब कोशिश यही है हर तरफ से। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारी फौज, हमारे वीर जवान ये बोलते हैं ऊपर देखते हुए भारत सरकार से और भारत की जनता से कि आप मुझे हथियार दीजिए, मैं आपको विजय हासिल करके दूंगा। भारत में अब हम तेजस फाइटर विमान बनाने लगे हैं, ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाने लगे हैं। हमने जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत में बनाया है वो दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। हमने भारत में प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, मैं खुद जाके उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा। इंडियन एयरफोर्स के जो सर अभी ये जो वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है एक बार अगर आप वो देखकर बता पाएं कि इस वक्त, क्योंकि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं, वहाँ जो दुर्गम परिस्थितियाँ हैं उसको भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हालांकि पहले भी वो वहाँ पर जा चुके हैं। जी हाँ, हमने देखा कि मोदी जी गए, उन्होंने सफ़ेद रंग के श्रद्धा सुमन देश के वीर शहीदों को अर्पित किए। सफ़ेद रंग की एक भावना क्या है? भावना ये है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारी मधुर स्मृति पूरे देश को याद है, देश कभी तुम्हारे परिवार को भूलेगा नहीं। जो शहीद होता है उसको सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत पड़ती है कि जिस दिन वो शहीद हो जाएगा। ये जो तस्वीर है सर, ये जो तस्वीर है, ये सभी शहीदों के मुझे लगता है शायद नाम उकेरे गए हैं वहाँ पर। जी हाँ, आप जो पीछे प्लेकार्ड्स लगे हैं, स्टोन्स लगे हैं, हर शहीद का नाम वहाँ लिखा हुआ है, उसकी पलटन का नाम लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि मोदी जी जाकर वहाँ पर जो वीर सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ उनसे मिल रहे हैं, और आप देखेंगे कितने श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से वो एक वहाँ पर हाथ जोड़कर उन लोगों को याद कर रहे हैं जिन्होंने 527 एयरफोर्स के भी उनमें से 6 थे, 527 उन जवानों को और अफसरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। मोदी जी जी सर, यहाँ पर क्या है, पूरा देश जो है वो इस समारोह को देख रहा है और एसपी सिन्हा सर हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। लेकिन सर, ये जो समारोह है इस समय मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी इस समारोह को देख रहा होगा और याद कर रहा होगा कि किस तरीके से हार का सामना उस समय पाकिस्तान को करना पड़ा था और उसने अपने सैनिकों के शव ले जाने से भी मना कर दिया था। एसपी सिन्हा, एकदम जो देश अपने सैनिकों का बलिदान सम्मान नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, धिक्कार है ऐसे देश को। इन लोगों ने क्या कहा था कि पाकिस्तान रेगुलर तो है नहीं, और एक मैं लेफ्टिनेंट पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज को कोट करूंगा, उसने कहा कि हमारे रेगुलर ट्रूप्स थे।
खाली ये दिखाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि रेगुलर ट्रूप्स थे नहीं, पाकिस्तान आर्मी का हाथ नहीं, मुशर्रफ का हाथ नहीं है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे बंदे तो है नहीं। ऐसा डिसग्रेसफुल देश जो सेना का सम्मान नहीं कर सकता है, दे डोंट डिजर्व टू एग्जिस्ट ऑन दिस मदर अर्थ। पहली बात। दूसरी बात, जो मोदी जी इस तरह से विजिट करते हैं, इसके कई माने हैं। इसको खाली एक नॉर्मल विजिट मत देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जा रहा है, दुश्मनों को संदेश जा रहा है, सेना को संदेश जा रहा है, देश को संदेश जा रहा है, सेना का मोराल अप हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि जो कॉन्फिडेंस सेना का प्रधानमंत्री में बन रहा है, कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको पता है कि आप कुछ भी टैक्टिकल ऑपरेशन करेंगे, आपके पीछे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, तो साहस बढ़ता है। एक और बात, जितना सेना बलिदान करती है, हम सेना में हम लोग की भावना है। देखिए, आप यदि इनकम की बात करें, पैसे की बात करें, तो आप दुकान खोल दीजिए बिहार में, ठीक है, पान का दुकान ज्यादा के बाद बस 30 सेकेंड। सवाल है क्यों फौज में लोग आते हैं? भारत माता की सेवा करने के लिए। तो जब इतना बलिदान करते हैं, लीस्ट वी एक्सपेक्ट कि हमारे बलिदान का सम्मान तो करो, वही प्रधानमंत्री जी कर। बिल्कुल। और यूके देवनाथ जी, आपसे ये भी सवाल लेना चाहेंगे कि जब हम याद करते हैं उन 527 शहीदों को, किस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका नाम भी किस तरीके से उकेरा गया है। पीएम मोदी वो देख रहे थे, इन तस्वीरों में हमने देखा। उस समय का कौन सा ऐसा किस्सा है जिसे कभी भी आज की युवा पीढ़ी को भी भूलना नहीं चाहिए, और जब भी भारत के किसी भी शख्स को वो याद आता है तो एकदम गौरवान्वित महसूस करते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो जब भी इस जंग को याद करेगा, उसकी रूह कांपती होगी निश्चित तौर पर। पाकिस्तान डर के मारे तिलमिला गया था। उनको सबसे बड़ा डर ये था कि भारत की फौज जिस जोश खरोश से उनको हमला कर रही है, अगर 26 जुलाई को युद्ध विराम नहीं किया तो शायद हमारी फौज कारगिल की चोटियों को क्रॉस करके पीओके में घुस जाती। मैं आपको बताता हूं कि उस समय की एक बहुत बड़ी बात क्या थी। हर जवान जो वहां जाता था, वो देखता था कि ये तो मेरी मातृभूमि है, मैंने माँ का दूध पिया है, भारत माँ को आज दिखा दूंगा कि मैंने माँ का दूध पिया है, अपनी पलटन की इज्जत रखूंगा, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, मेरी छोटी बहन जो दूर से देख रही है, मेरी चिट्ठियां पढ़ रही हैं, मैं दिखा दूंगा कि जब देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की बात आती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये पाकिस्तान की बात चल रही थी, मैं बताता हूँ। हो क्या रहा था कि उनके जो मुजाहिद थे या नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो उनके जवान थे, वो 4-4, 5-5 की झुंड में थे, लेकिन वो ऊंचाई पर थे। उनको दूर से ही नजर आ जाता था कि जब हमारी ट्रुप्स पहाड़, एक जिद ये भी थी कि टाइगर हिल पे झंडा फहराना है। जी हाँ, किसी भी बटालियन के लिए, पलटन के लिए जो ऑब्जेक्टिव है, उस पे अपनी देश ग्रुप का कैप्टन पताका यूके फहराना। देवनाथ सर, बहुत धन्यवाद। इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को हम छोड़े जाएंगे। एसपी सिन्हा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो करगिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लाइव देख रहे हैं। वीर सपूतों को नमन करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही आपको ये भी बता दें, परिजनों से भी, वो शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी टनल का वर्चुअली निर्माण की नींव भी रखेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं तस्वीरों के साथ।